प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे जो भी नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। बहुत ही मेहनत के साथ ये हम लोग जो है आप तक पहुंचाते हैं, तो प्लीज़ इनको लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहला प्रश्न में। तो कह रहा है कि किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? किस मंत्रालय के अधीन? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन जो है नक्शा कार्यक्रम दूसरे चरण की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्र में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू की? किसके साथ तहत शुरू की? तो ये जो है आपका सेवा से सीखें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में प्रस्तावित, प्रश्न संख्या 3, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया? तो किसने ले लिया वापस? तो असम के कावी अंगलोग ने ले लिया, असम के कावी अंगलोग ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में एको टाउन विकसित करने की घोषणा की? तो किस शहर में की एकड़ में 80 एकड़ में एक्टो टाउन विकसित करने की घोषणा की? तो ये जो हो जाएगा आपका किताक्यूसू में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो केंद्र संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति का शुरुआत हुआ? तो किस नीति का शुरुआत हुआ? ध्रुव नीति का शुरुआत हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो ई पार्क इको स्थापित करने की घोषणा की कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा स्टेट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 7 नंबर में आते हैं कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो किसे नहीं मिली है? हिंदी को नहीं मिली है। ऑप्शन नंबर बी इनका जो है, सॉरी हिंदी बोलते हैं, ये डोगरी भाषा को जो है इनका नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मान्यता नहीं मिली है। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो किसका प्रयोग करेगा? ECINET इकेंट का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियम 2025 जारी किया? तो किसने जारी किया? तो किस अनुच्छेद में किया? अनुच्छेद 240 में किया है संविधान के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो 10 पे आते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि आपका नीति आयोग MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। तो इनके बारे में विचार करना है कि भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया। और बी नंबर कह रहा है कि रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहित की सिफारिश की गई। और 3 नंबर कह रहा है कि भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। तो सही कथन का चयन करना है इनमें से। तो क्या हो जाएगा? इनके सही कथन जो है आपके हो जाएंगे, भारत में MSME
जीडीपी योगदान में 30% से अधिक हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और क्या हो जाएगा इनका कि रिपोर्ट के क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने की सिफारिश 1 और 2 इनका सही आंसर हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th में। तो 11th नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस देने की घोषणा की है। तो किस सरकार ने दी है, किस राज्य ने दी है? तो असम राज्य ने दी है आत्म सुरक्षा और नागरिकों को दी है हथियार रखने की लाइसेंस दी है। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। और 12 नंबर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो किस जगह किया है ये विक्रम और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन? तो पटना में किया है। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इनमें क्या कह रहा है, वेब्स WAVES, ठीक है, वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कह रहा है कि यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। दूसरा कह रहा है कि भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की। और तीसरा कह रहा है कि इनका आयोजन जो है दिल्ली में हुआ। तो इनमें से कौन सा कथन सही है उनके बारे में बताना है। तो यह जो है भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था भूमिका को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इनका। और क्या हो जाएगा, भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 इनका राइट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने के लिए तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया? तो किस राज्य सरकार ने किया? तेलंगाना राज्य सरकार ने किया। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न 15 की। तो 15 नंबर है कि किस व्यक्ति ने भारत के G20 शोरपा के पद से इस्तीफा दे दिया? तो किसने दे दिया G20 शोरपा पद से इस्तीफा? तो ये हो जाएगा अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, अमिताभ कांत। और प्रश्न आते हैं 16 नंबर में। तो 16 नंबर कह रहा है कि किस जगह पर एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिनमें 241 लोग की मौत हो गई? तो किस जगह में हुई थी? अहमदाबाद में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा, अहमदाबाद में। और प्रश्न संख्या 17 की बात करें तो 17 में क्या है कि गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो ये जो है हैदराबाद में स्थापित करेगा। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 18 नंबर में। तो हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ी गई? तो किससे जोड़ी गई? तो मिजोरम से जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 में। तो कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म इन नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? तो कौन सा बन गया है? तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश बन गया है। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होगा। और 20 नंबर पे आते हैं, डाउन टू अर्थ। 20 नंबर कह रहा है डाउन टू अर्थ। तो डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? तो आंध्र प्रदेश रहा है। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। 21 की बात करें तो बिहार के सारण जिले में स्थित मसौड़ा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश से निर्यात किया जाएगा? किस देश से अफ्रीकी देश से निर्यात किया जाएगा? तो गिनी राज्य से किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर है।
और प्रश्न संख्या 22 में आते हैं, तो किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया? तो किस राज्य सरकार ने किया जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो ये हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर है। तो 23 नंबर की बात करें तो सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो ये कौन सा राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है सार्वजनिक जो है डिजिटल माध्यम से खरीदने वाला राज्य। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। तो केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन चुका है? तो ये जो है त्रिपुरा आपका पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या आते हैं 25 पे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया गया, किसका किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका गंगा नदी का किया है। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा। तो 26 पे आते हैं। 26 नंबर क्या है कि केंद्रीय शिक्षा 26 नंबर केंद्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य जो है सबसे निचले स्थान पे रहा है? तो ये जो है मेघालय राज्य जो है सबसे निचले स्थान पे रहा है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 27 पे। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध जो है ड्रोन हमला से है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा। अब आते हैं 28 नंबर पे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026-2027 के कार्यक्रम के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया और लाइब्रिया और लात्विया से किस देश को यूएनएससी के नए 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना? तो किसे नहीं चुना है? तो इनका जो है अंगोला को नहीं चुना है। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। 29 की बात करें तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ है। तो क्या हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा। और अगले प्रश्न में आते हैं 30 नंबर में। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो कितने देशों के नागरिकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो 12 देशों के। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होगा। और 31 में कह रहा है कि किस देश में HIV रोगियों को 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई? तो किस देश में किया गया? तो ये जो हो जाएगा फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा, फिलीपींस। 31 नंबर में भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया? तो किसे किया है? तो कैटरीना कैफ को किया है। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर, कैटरीना कैफ। और 33 पे बात करें तो ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? तो ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। ठीक है, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 को चलाया। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा। 34 नंबर में आते हैं। तो किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया गया? तो किस देश में मनाया गया है? तो ये जो है आपका श्रीलंका में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इनका हो जाएगा। 35 नंबर बात करें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय
संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसे शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है? आईआईटी दिल्ली को। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा, आईआईटी दिल्ली। 36 में आते हैं तो ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? कोपेनहेगन को किया गया है, कोपेनहेगन को। ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर होगा, कोपेनहेगन। और 37 पे आते हैं तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा। 38 में आते हैं तो किस देश के वैज्ञानिक ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो किस देश की है? तो चीन देश ने जो है नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है। ऑप्शन नंबर डी। और 39 नंबर में आते हैं तो उत्तर प्रदेश के इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के इसरो का पहला प्रक्षेपण जो है वो कुशीनगर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा। 40 नंबर में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वैक्स ये 2025 आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? रोमानिया में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इनका सही आंसर हो जाएगा, रोमानिया। 41 पे आते हैं तो 40 नंबर 1 कह रहा है कि किस राज्य विधेयक पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें? तो इनके कथन पर विचार करना। तो क्या कह रहा है? राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वोटों या परफेक्ट पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। तो क्या कह रहा है कि यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है और अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उनमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। तो ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा, केवल 2। तो अब बात करते हैं 42 पे। 42 नंबर कह रहा है कि पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किस खिलाड़ी ने लेने की घोषणा की है? तो प्रदीप नरवाल ने ली है। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होगा, प्रदीप नरवाल। 43 पे भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? तो किसने हराया मैग्नस कार्लसन को? डी गुकेश ने हराया है, शतरंज के खिलाड़ी हैं डी गुकेश। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा। तो 44 नंबर पे आते हैं। 44 नंबर है कि 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? तो कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? श्रीलंका, भारत और श्रीलंका करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर तो 45 नंबर पे आते हैं। 45 नंबर क्या कह रहा है कि आपका ओलंपिक से संबंधित, ठीक है, ये 45 है, मिसप्रिंट हो चुका है। ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों से गलत कथन कौन से हैं उनको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस के द्वारा क्या हो रहा है? अब तक ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजित होगा। तो अगला पॉइंट बी ऑप्शन में आते हैं। तो अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। और ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं, सी पे। तो सी नंबर कह रहा है कि 2028 ओलंपिक के बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश की जगह मिली है। और डी में कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा? तो इनका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 का। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 46 में। तो वक्फ संशोधित अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। तो इनके प्रावधान के बारे में कह रहा है 1, 2, 3, 4 में दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति तभी घोषित करेगा जब संपत्ति का वैध मालिक हो। और 2 नंबर में कह रहा है सरकारी संपत्ति को वक्फ के केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो इनमें क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। तो 2 नंबर देखते हैं, सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है, ये कथन जो है आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, बाकी सभी जो है सही है, 1 नंबर सही है। विवाद 3 नंबर देखते हैं, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति अधिकारी की जांच करेगा, बिल्कुल सही है। और केंद्र जो है वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में 2 महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा, ये भी सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मतलब गलत कथन के बारे में बोले तो केवल 2 हो जाएगा इनका, ऑप्शन नंबर ए। तो 47 की बात करें, हिंदी भाषा के लिए क्या कह रहा है 47 में, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया है, पार्वती तिर्की को सम्मानित किया गया। किसे, पार्वती तिर्की को सम्मानित किया, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा। 48 नंबर में, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंध से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया। तो वक्फ से संबंधित किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा आपका उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को। किसको, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका, सी हो जाएगा, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। ठीक है, 49 की बात करते हैं। तो किस IIT संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान जो है वो शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है, तो IIT दिल्ली ने किया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 50 नंबर पे आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ में किया गया है, तो इनका आयोजन जो है आपका नॉर्वे में किया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। आइए सेट नंबर 3 पे आते हैं, प्रैक्टिस सेट 3 की बात करते हैं। तो 3 नंबर में पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां ATP खिताब जीता। तो कौन से खिलाड़ी हैं जो अपने 100वां ATP खिताब जीते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इनका राइट आंसर, नोवाक जोकोविच हो जाएगा। कौन होगा, नोवाक जोकोविच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इनके कथन को पहले देखना है। तो ऑप्शन नंबर पे बात करते हैं, कथन नंबर पे, तो कथन क्या हो जाएगा इनका, पहला नंबर कि एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की ज़रूरत को प्राथमिकता देता है। और 2 में क्या है, इंदौर जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा, कथन 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि मत्स्य पालन, ठीक है, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए BMMSY के तहत जो है एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई। तो इनकी नींव जो है आपका त्रिपुरा शहर में रखी गई है, त्रिपुरा शहर में। तो ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। तो 4 नंबर क्या कह रहा है कि आपका IMF
ऋण की विस्तारित निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन कह रहा है कि EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। और क्या कह रहा है कि IMF एक कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह गलत है, तो ऑप्शन सही कथन पे विचार करना है। तो सही क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। तो एशियाई एथलेटिक्स, ठीक है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो गुलवीर सिंह ने जो है आपका स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए इनका सही हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 6 नंबर बात करें तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली? तो किस न्यायाधीश ने 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति BR गवई ने। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। किस राज्य सरकार के राज्यों में पुलिस भर्ती पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दे दी है? तो कौन सा राज्य सरकार है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और 8 नंबर बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो किस स्थान पे पहुंच गया? चौथे स्थान पे पहुंच गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 9 नंबर पे आते हैं। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखर को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये इसका नाम क्या? विश्व कार्तिकेय पदाकांति हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा। 10 नंबर पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया? तो किस राज्य ने किया है अध्यादेश पारित? तो कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो भारत का पहला प्रमाणिक ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है किसने जारी किया है? तो ये हो जाएगा गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 12 नंबर में IPL 2025 में पर्पल कैप यानी कि सबसे ज़्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जो हो जाएंगे अपने प्रसिद्ध कृष्णा हो जाएंगे, बहुत अच्छे बॉलर मैन है प्रसिद्ध कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। 13 पे आते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला जो है आपका गीता समोता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, गीता समोता। जलवायु करावाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि पहले रैंक दवा S ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा रैंक जो है मोतीपुर ग्रामीण पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है। तीसरा कह रहा है कि तीसरा रैंक जो है बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हसन जिला कर्नाटक को मिला है। तो आपको इनमें से गलत कथन यानी कि असत्य कथन का चयन करना है। तो ये हो जाएगा इनके, तो दूसरा नंबर और तीसरा नंबर जो है गलत है, यानी कि पहला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि असत्य पूछ रहा है। 15 नंबर पे आते हैं। तो 15 नंबर क्या है आपका कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया? तो ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें वकील की स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है? तो ये हो जाएंगे आपका झारखंड राज्य सरकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 16 पे आते हैं, 16 नंबर पे। तो प्रश्न संख्या 16 में आता है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। प्रथम कथन क्या है इनका कि
प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। दूसरा है कि भारत का स्थान जो है 161वां यानी कि 180 देशों में है, और अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। तीसरा 1 2 3 तीनों कथन सही नहीं है, तो इनके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, तो 17 में दिया है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इनके कथन क्या है, 17 तो हो चुका है, 18 नंबर पे, अच्छा ये अगला प्रश्न है 16 17 नंबर। तो प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा है, दूसरे स्थान पर बिहार रहा है, ठीक है, और तीसरे स्थान पर जो है वो जम्मू कश्मीर रहा है। तो इनमें से क्या हो जाएंगे, तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा है, बिल्कुल सही है, और दूसरे स्थान पर जो है आपका बिहार रहा है, और तीसरे स्थान पर जो है जम्मू कश्मीर रहा है। तो तीनों हो जाएंगे 1 2 और 3, इनके राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 पे 18 नंबर पे आते हैं, तो भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम परफेक्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो प्रथम राज्य जो है इनका मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर डी ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश। 19 पे आते हैं 19 पे आते हैं, राष्ट्र विविध सेवा प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्ति किया गया है। तो नया जो है चेयरमैन किसे नियुक्ति किया गया है, न्यायाधीश सूर्यकांत को, ऑप्शन नंबर इनका डी हो जाएगा राइट आंसर, न्यायाधीश सूर्यकांत, ठीक है। 20 नंबर पे आते हैं, 20 नंबर क्या कह रहा है आपका कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या हो जाएगा, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक जो है श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई। दूसरा हो जाएगा भारत 2025 और 27 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा। तो क्या हो जाएंगे उनमें से, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, गलत कथन की पहचान करना है। तो गलत कथन जो हो जाएगा, ना तो एक गलत कथन है ना ही दो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। 21 पे आते हैं, तो 21 क्या कह रहा है आपका कि कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट भविष्य विभाग की, ठीक है, करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा ये, तो हरियाणा राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 पे एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। एक देश और एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू की गई, तो सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा सांस्कृतिक मंत्रालय। और 23 में आते हैं, तो पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया एवं समापन दीप के INS खुसरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। और दूसरा क्या दिया हुआ है आपका कि इसकी शुभांकर पर्ल डॉल्फिन थी। और तीसरा है कि 5 स्वर्ण और 6 रजत 3 कांस्य के हरियाणा शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा इनमें से कथन जो हो जाएगा सही कथन हो जाएगा, तो पहला नंबर हो जाएगा, इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीप के घोघला बीच पर किया गया एवं समापन दीप के INS खुसरी मेमोरियल में आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनकी शुभांकर पल्स डॉल्फिन ने की। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब आते हैं 24 पे, 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय मूल महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया। तो किसे कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है, तो अनीता आनंद को बनाया गया है, अनीता आनंद को, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, हेनले एंड पर्सन की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है वो आपका मोनाको, ठीक है, मोनाको है, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा मोनाको। 26 की बात करें तो 26 में है ग्लोबल विंड रिपोर्ट
क्या है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है कि यह ग्लोबल विंड एनर्जी का काउंसिलिंग द्वारा की गई है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत और दूसरा स्थान चीन का है। नहीं, भारत ने 50.04 गीगावाट की संकाय संस्थापित पवन ऊर्जा सक्षमता हासिल कर ली है, बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 की बात करें तो 27 में है कि बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी, उनका नाम क्या है। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक महिला बनी, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम जो है कशिश चौधरी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कशिश चौधरी। 28 की बात करें तो किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है, तो कौन से राज्य हो जाएंगे, भूटान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा, भूटान। और बात करते हैं 29 की, संयुक्त राष्ट्र में 2026-2028 के कार्यक्रम के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है, तो किस राज्य को चुना गया है, किस देश को चुना गया है आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है, तो ये हो जाएंगे भारत को चुना गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न पे, तो हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का नया सदस्य देश कौन सा बना है, तो नया सदस्य देश जो है अल्जीरिया बना है, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा, अल्जीरिया। अब बात करते हैं 31 नंबर पे, 31 नंबर कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में विस्मित गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं को 2D शीट्स बनाने की विधि खोज निकाली है, तो कौन सा देश हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इनका। 32 पे बात करें तो क्या हो जाएगा, आकाश तीर क्या है जिसे हाल में ही बील द्वारा विकसित किया गया, तो आकाश तीर क्या है, तो आकाश तीर जो है एक AI आधारित स्वचालित वायु सुरक्षा समाधान है, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहली एक AI स्वचालित वायु सुरक्षा जो है समाधान है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब बात करें 33 में, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है, तो किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है, एक्सिस ओम के तहत कर रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी एक्सिस ओम, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं 34 पे, तो नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल में ही 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया, तो किसे मृत घोषित किया गया, कौन से ग्लेशियर को, याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 पे, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय जो है प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है, किस देश में किया गया है दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण, तो वो देश कौन सा है, तो वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा। अब बात करें 36 पे, तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल में ही किस कारण से समाचारों में था, तो किस कारण से था, तो ये जो है आपका यूनेस्को ने ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजाति का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैविक विविध सर्वेक्षण किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें 37 पे, तो वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर, कुंभ और सरस्वती पुष्करालू, ठीक है, पुष्करालू क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं, तो किस राज्य में मनाए जाते हैं, उत्तराखंड और तेलंगाना में मनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा। और 38 की बात करें तो 38 नंबर क्या है, जल स्रोतों का
गेजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो देश का पहला राज्य जो है वो बिहार हो जाएगा। कौन क्या तैयार किया है? जल स्रोत का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है बिहार। और 39 की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की? तो क्यों की है इन्होंने? ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इबोला वायरस के प्रकोप के कारण और कोविड-19 के मामलों में वृद्धिकरण के कारण, और सी नंबर कह रहा है कि 24 वर्षों के बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 24 वर्षों के बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण जो है WHO ने हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है। 40 नंबर पे बात करें, 40 नंबर में भारत याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया? तो किस संस्थान के द्वारा डिकोड किया गया है? तो ICAR के द्वारा जो है इसे डिकोड किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होगा। 41 पे आते हैं, तो दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, जो 70% से भी क्या है अधिक है? तो चीन देश के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन को जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। 42 में आते हैं, तो एशियाई प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एयर स्पेस प्रदर्शनी लिमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है 2025 का आयोजन? तो मलेशिया में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर हो जाएगा, मलेशिया। 43 की बात करें तो 43 में क्या है? दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता? तो 90.23 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 पे आते हैं, तो 44 नंबर है आपका ISRO, ठीक है, इसरो के 63वें PSLV मिशन की विफलता का कारण क्या था? तो इनके विफलता का कारण जो है तीसरे चरण में खराबी था। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। 45 की बात करें तो 45 में है आपका हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमान क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी स्लेवी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी है? तो यह जो है आपका तुर्कियों की कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा, तुर्की। और बात करें 46 पे, 46 नंबर की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या रखा है? तो इनका नया नाम जो है आपका ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर में बात करें तो भारत ने साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्थान के द्वारा शुरू की गई है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि I4C के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर इनका सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 की बात करें तो 48 नंबर में सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि GEM द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है भारत का पहला जेनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? तो चैटबॉट जो है वो आपका GEMAI है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 49 की बात करते हैं। 49 में है पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण
विद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे पर्यावरण विद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आचार्य प्रशांत को। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा। और 50 नंबर की बात करें, 50 नंबर में है, भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंध, ठीक है, उष्णकटिबंध रोग NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई। तो किसे आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो ट्रुकोमा रोग के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने अब जो है सेट 1 तो पहले कर चुके थे, 2 और 3 इन दोनों को आज के इस पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो बहुत मेहनत लगती है इनमें। जो भी नया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।